तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वेरिकोज वेन यानी आपकी पैर की जो नसें होती है, वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, वहाँ का टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है, नीला पड़ जाती है। तो टॉर्चुअसिटी लॉन्ग वेन जो होती है टॉर्चुअस हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है। ब्लड का बहाव जो वहाँ स्थिर हो जाता है आपके पैर की भाग में, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिकोज वेन। ये ज़्यादातर 40 से एभव की एज में देखा गया है। अब हम बात करेंगे वेरिकोज वेन क्यों होती है, क्या इसकी प्राथमिक उपचार करें। तो वेरिकोज वेन होने का यानी पैर में फूल जाना, नस का फूल जाना, पैर में टेढ़ा टेढ़ा नस दिखना, नीलापन जाना पैर में, ये सारी समस्या दिखाए आप समझ सकते हैं आपको वेरिकोज वेन है। तो आप जानेंगे क्या वजह होती है आपकी वेरिकोज वेन होने का। प्रमुख कारण है आपकी मोटापा। यदि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रही है, ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, उस वजह से क्या होती है आपकी पैर की जो ब्लड की सर्कुलेशन है, पैर की जो वेसल्स है, जब मोटापा बढ़ जाती है तो नीचे से ब्लड ऊपर नहीं आ पाती, वहाँ की भाल्व कमज़ोर हो जाती है पैर की नस की, जिस वजह से आपको वहाँ टेढ़ा मेढ़ा नस दिखने लगे। दूसरा कंडीशन प्रेगनेंसी। यदि आप प्रेग्नेंट हैं, खास करके 6 मंथ के बाद जब पेट ज़्यादा बाहर निकल जाती है, उस वजह से आपकी लोअर लिम्ब पे, पैर पे प्रेशर पड़ती है। तीसरा इम्बैलेंस डाइट। यदि खाने पीने में आप विटामिन B12, विटामिन D3, कैल्शियम की मात्रा कम लेंगे, उस वजह से हो सकती है। दूसरा इम्बैलेंस हार्मोन। यदि आपकी हार्मोन इम्बैलेंस है, उस कंडीशन से भी ये दिक्कतें देखने को मिलती है। एक कंडीशन होता है लंबे समय से सीटिंग पोस्चर या फिर लंबे समय से स्टैंडिंग पोस्चर, यानी जो लोग लंबे समय से खड़े होकर के काम करते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस लंबे समय से काम करते हैं, वकील एडवोकेट जो होती है, ओटी असिस्टेंट ऑपरेशन रूम में लंबे समय से वर्क करने के बाद उनका पैर का जो सर्कुलेशन है नीचे से ऊपर नहीं आ पाती है, ब्लड सर्कुलेशन अवरुद्ध हो जाती है या फिर कम हो जाती है। दूसरा, आप यदि प्रॉपर रूप से एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। एक कंडीशन है जो लोग पहाड़ी इलाके में होते हैं, जो लोग ज़्यादा ऊंचास पे माउंटेन पे चढ़ते हैं, पहाड़ी इलाके वाले को प्रेशर, हैवी लिफ्टिंग करने वाले को, लंबे ऊंचाई पे चढ़ने वालों को, जो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं, वजन वाला लेबर क्लास का आदमी, उनमें इस तरह की समस्या ज़्यादा मिलती है कि पैर को ठीक से रेस्ट नहीं मिल पाती है, उस वजह से नीचे की ब्लड की बहाव ऊपर तक खींच नहीं पाती है, आपके शरीर में चारों तरफ नहीं फैलती है। जब आपकी इस तरह की वेरिकोज वेन आती है तो लक्षण क्या दिखेगा, लक्षण आएगा क्या, आपको झुनझुनी लगेगी पैर में दर्द होगी, पैर में क्रैम्पिंग लगेगी, पैर में नंबनेस सुन्नपन जैसे लगने लगेगा, पैर में लहड़ के जैसे लगेगा, पैर की नसें जो होती है नीला पड़ जाती है, टेढ़ा टेढ़ा दिखेगा, वहाँ की जो टेंडरनेस छूने के बाद लगेगा झंझनाहट सा, दर्द सा, और थोड़ा देर भी बैठ जाएंगे तो आराम मिलती है, और ज़्यादा चलने के बाद, ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करने के बाद उनकी लगेगी प्रेशर से और फूल जाती है। इतनी सारी लक्षणें दिखाएगी तो आप समझ सकते हैं आपके अंदर वेरिकोज वेन हो रही है, आपकी पैर की नसें कमज़ोर हो रही है, आपकी पैर की जो खून की बहाव है कहीं न कहीं अवरुद्ध हो रही है, जो आपकी पैर की नस में वाल्व काम करना चाहिए वो प्रॉपर रूप से नहीं कर रही है। तो हम बात करेंगे क्या ऐसी परहेज करें। तो आपको हैवी लिफ्टिंग से बचना है, लंबे समय से वर्क नहीं करना है खड़े होकर के, जैसे थोड़ी देर खड़े होकर वर्क के थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, पैर को थोड़ी देर ऑपरेशन में गए थोड़ी सी रेस्ट कर ली, इस तरह से बचना है। कैल्शियम की मात्रा, विटामिन D3 का मात्रा बचाना है, अपने मोटापा पे कंट्रोल करना है। इस तरह से आप मेंटेनेंस से भी धीरे धीरे इनिशियल स्टेज, शुरुआती स्टेज की वेरिकोज वेन को आप ठीक कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इसके बावजूद भी दिक्कतें रह जाती है तो क्या ऐसी होम्योपैथ में दवा है जो कि आपकी वेरिकोज वेन, टेढ़े मेढ़े नस को बिल्कुल सुखा देगी और नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में बहाव कर देगी। तो चलिए जानते हैं। इसी तरह का नई जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नई नई जानकारी हम आपके लिए दिखाते हैं
हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे वेरिकोज वेन, पैर की टेढ़ी मेढ़ी नस नॉर्मल करने की दवा, पैर में टेंडरनेस हो गई है, पैर में भारीपन लग रही है, ये सारी समस्या को दूर करेगी। तो इसके लिए हम लोग देते हैं एसिड फ्लोर, या फिर मेडिसिन दूसरे नाम से आती है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड या एसिड फ्लोर का 200 पावर में 2-2 बूंद करके 3 बार दीजिएगा। किसी भी तरह की क्रोनिक यदि है तो लंबा लेना पड़ेगा, लंबे समय से। यदि थोड़ी दिन की है तो बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में ही ठीक हो जाती है। 2-2 बूंद 3 बार रेगुलर लेने से किसी भी तरह के पैर में झुनझुनी, पैर की दबी नसें, पैर में टेढ़ा मेढ़ा नसें बिल्कुल खून को बहाव कर देगी। इसी तरह नए जानकारी देखने के लिए मेरे से बने रहें।